उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक रूप में सूक्ष्म जीव। भारत की आबादी, बढ़ती हुई आबादी के लिए सभी को खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए किसान लोग उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे खेती में उत्पादन बढ़े, और इसमें कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। कृत्रिम उर्वरक से यह है कि मिट्टी की गुणवत्ता अर्थात उत्पादन शक्ति में कमी आती है, और साथ में उन उर्वरक का प्रयोग से मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव भी वो प्रभावित होते हैं, और उसका असर खाद्यान्न पदार्थ को खाने वाले व्यक्तियों पर भी पड़ता है। इसलिए आज के दौर में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव का प्रयोग का महत्व बढ़ रहा है, और इसको कार्बनिक खेती भी बोलते हैं। जैव उर्वरकों को प्रयोग करके खेती करना कार्बनिक खेती करता है भी कहते हैं। और भारत में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें पूर्णतः जैव उर्वरक अर्थात कार्बनिक का प्रयोग करके खेती की जाती है। वहाँ कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। जो जैव उर्वरक बोल रहे हैं, जैव उर्वरक, जैव का मतलब जीव होता है, उर्वरक जो मिट्टी की उत्पादन शक्ति को बढ़ाए, तो वह जैव उर्वरक जो होते हैं एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। मृदा की पोषक गुणवत्ता से मतलब होता है कि मिट्टी के अंदर उत्पादन शक्ति बढ़े। इसके लिए जैव उर्वरक का प्रयोग आज के दौर में एक महत्वपूर्ण है। वो क्या है? जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। यह जैव उर्वरक के मुख्य स्रोत है। उर्वरक का मुख्य स्रोत में जीवाणु है, कवक है, साइनोबैक्टीरिया। तो जीवाणुओं में सबसे प्रसिद्ध जीवाणु राइजोबियम जीवाणु है, जो लेगुमिनेसी पादपों, लेगुमिनेसी पादप मतलब दाल फूल के पौधों में पाए जाते हैं। लेगुमिनेसी पादप मतलब दाल फूल के पौधों की जड़ों में गुलाबी रंग का राइजोबियम जीवाणु होता है। उनके गांठों में राजमा को छोड़कर जितने भी दाल फूल के पौधे हैं, जैसे चना, मटर, इस सभी में, अरहर, सब में उनके गांठों में जीवाणु पाए जाते हैं, राइजोबियम जीवाणु उनके जड़ों के। लेकिन राजमा एक ऐसा दाल फूल का आपका पादप है जिसके गांठों जीवाणु जड़ों में गांठ नहीं पाया जाता है। और यह क्या करते हैं? राइजोबियम जीवाणु ये जड़ों में पाए जाते हैं। वायुमंडल में जो 78% कार्बन नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन है, उसका स्थिरीकरण करते हैं, अर्थात मिट्टी में स्थिर करते हैं, जिससे मिट्टी के माध्यम से फिर पौधों में जाता है। इसलिए खेती करने के दौरान आप बीच बीच में दाल फूल के पौधों को जरूर खेती करना चाहिए, अर्थात बोना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। ऐसे उर्वरकों को ऐसे पादपों को प्रयोग से उर्वरक कम देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें राइजोबियम गांठ पाया जाता है जीवाणुओं का, जो वायुमंडल का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसके अलावा आपका जो है एस्लोपाइरिलियम और एजोटोबैक्टर, ये भी जीवाणु है। ये मृदा में मुक्त रूप से अवस्था में पाया जाता है, अर्थात यह वह जीवाणु है जो आपको मृदा में पाए जाते हैं, और ये भी वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। उसके अलावा कवक, कवक जो होता है पादप के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, जिसको माइकोराइजा स्थापित करते हैं। यह माइकोराइजा जो होता है मृदा में फास्फोरस को अवशोषित करता है, अर्थात जो मिट्टी में फास्फोरस है उस फास्फोरस को यह कवक अवशोषित करता है, और अवशोषित करके पादप को देता है। अब पादप के वृद्धि के विकास में फास्फोरस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो माइकोराइजा फास्फोरस को अवशोषित करके पादपों को भेज देता है। इसके अलावा यह कवक जो होता है माइकोराइजा मूलतः तोड़ रोग जनक, इसके अलावा रोग के प्रतिरोधकता होता है तो उसमें पाई जाती है, सूखे प्रति सहनशीलता पाया जाता है उस तरह के मृदा में जिसमें यह कवक पाए जाते हैं माइकोराइजा। और उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया है, जो साइनोबैक्टीरिया का होता है ये भी सूक्ष्म जीव है, जिसमें एनाबीना और उसके अलावा नाथ स्टॉक, जैसे आप धान के खेत को देख लीजिए, धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ये साइनोबैक्टीरिया जो होता है वह एक तरह से वो धान के खेत से मेथेन गैस में उत्पन्न होती है, और साइनोबैक्टीरिया भी वायुमंडल के नाइट्रोजन को अवशोषित करता है
उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी एक तरह से जैव उर्वरक है, अर्थात जो उर्वरक के रूप में काम करते हैं। ये भी वायुमंडल के नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। इस प्रकार इन जैव उर्वरकों प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है, अर्थात उससे उत्पादन अधिक होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अर्थात कृत्रिम उर्वरक जो आपको यूरिया या DAP का यूज कर रहे हैं, उसके बदले जैव उर्वरक उसकी पूर्ति करती है।